KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि एक बार फिर से देश में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक तरफ बिहार में आज NDA गठबंधन ने नीतीश कुमार के सर पर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज सजाया, तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या हुई है। नाजरीन, आपको बता दें कि आज बिहार में नीतीश सरकार का गठन हो गया। नीतीश को एक बार फिर 7वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार को 2 उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं, जिसमें तारक कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और वहीं दलित वर्ग से आने वाली रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि रेणु देवी 2000, 2005, 2010 और 2020 में जीतकर आई है। आपको बता दें कि रेणु देवी 2005 में नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर भी रही। ये दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के खाते से। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में बीजेपी JDU के 7 मंत्री, भाजपा के हिस्से में 2 उप मुख्यमंत्री भी आए हैं, जिसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। 7 सीट पर 2 मंत्री का फार्मूला निकाला गया था। इसके तहत आज करीब 16 मंत्रियों ने शपथ ली। तो बिहार की जो सियासत थी सरकार बनाने को लेकर, उसमें अब उसका पटापेक्ष हो गया है, उस पर विराम लग चुका है। और बिहार इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि RJD के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इस मामले को लेकर और जहां तक हो सकता है वहां तक जाएंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया, एक पक्षी फैसला लिया और NDA के दबाव में फैसला लिया, केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में फैसला लिया, उसे लेकर RJD कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुकी है। जिस तरह से बिहार के चुनाव में जो घटनाक्रम हुए हैं और उसको लेकर RJD के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोटों की काउंटिंग में जो धांधली हुई है, उसको लेकर बिहार की जनता में भी आक्रोश देखा गया और तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपने कड़े ऐतराज आयत किए। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह की भ्रम की स्थिति रखी, जिस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया, एक तरफ तो चुनाव आयोग इस बात को मानता है कि वोटों की गिनती में कहीं ना कहीं पर ज़रूर चूक हुई है, तो दूसरी तरफ उसका जो पक्ष है वो NDA की तरफ जाता दिखाई दिया। तमाम ऐसे मामले हुए जिनको लेकर RJD के नेताओं ने ऐतराज़ दर्ज किया, चुनाव आयोग गए। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध भूमिका रही इस मामले को लेकर। 12 सीटों पर दोबारा काउंटिंग की जो मांग की तेजस्वी यादव ने, उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक भ्रम की स्थिति अंत तक बनाए रखी। और कल जैसे ही NDA गठबंधन में नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया, वहाँ से जो शिथिलता दिखाई दी चुनाव आयोग ने, जिस तरह से एक उहापोह की स्थिति रखी, RJD की तरफ से जो भी ऐतराज़ात आयद किए गए थे उसे चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज किया। जबकि संविधान ये कहता है कि अगर किसी पक्ष को किसी बात पर संदेह है या उस पर कोई शक है तो पहले उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई दिया कि बिहार में चुनाव के दौरान जिस तरह के जो मामले सामने आए, उनको लेकर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज की गई। लेकिन चुनाव आयोग, जैसा कि जानते हैं कि भारत में 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सभी में चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध मानी गई। और इसी बात को लेकर RJD अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत दर्ज किया। मनोज झा ने भी, RJD के जो बड़े नेता है, उन्होंने भी इस पर अपने ऐतराज़ दर्ज किए थे चुनाव आयोग में, और तेजस्वी यादव ने भी और तमाम नेताओं ने भी, कि
इस मामले में चुनाव आयोग को अपना दखल देना चाहिए और जब तक किसी भी दल को सरकार बनाने का न्योता नहीं देना चाहिए जब तक दोबारा वोटों की गिनती नहीं हो जाती है। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने एक पक्षीय कार्रवाई की और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा कृत्य किया। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने और 15 सालों से बिहार की कमान संभालते चले आ रहे हैं। लेकिन गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से नाराज दिख रहे हैं और जहाँ तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये सरकार ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। वहीं पर दूसरे दलों की जो भूमिका है वहाँ उसमें भी संदेह दिख रहा है। जीतन राम मांझी का जिस तरह से आरजेडी की तरफ झुकाव हुआ वो तो सभी ने देखा, लेकिन इसके साथ साथ में असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि हमने आरजेडी के नेताओं से बात की, गठबंधन कर लेने की बात की, लेकिन आरजेडी ने उस पर गौर नहीं किया और यही वजह रही कि उन्होंने खुद अपने कैंडिडेट बिहार में उतारे और 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी भी मिली। लेकिन ये 5 सीटें कहीं ना कहीं पर बिहार में आरजेडी की सरकार बनाने पे अहम भूमिका अदा कर सकती थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की चुप्पी और जिस तरह से उनके जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं पर एक इशारा करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में काम करते नजर आए। जैसा कि अभी एक बयान भी उनका आया है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने की बात भी उन्होंने कही है। ये भी गौर करने लायक बात है। तो जिस तरह से पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी की एक छवि बन रही थी कि वो एक ऐसे नेता है जो प्रबल रूप से और प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन बिहार में जो उनकी भूमिका रही है उससे कहीं ना कहीं पर ये साफ हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में भी और देश में भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी चुनाव, अभी बंगाल में चुनाव होना है और फिर 22 में उत्तर प्रदेश में होना है, तो जो भूमिका रही है असदुद्दीन ओवैसी की और जो आक्रामकता उनके भाषणों में देखी जाती है, संसद के अंदर देखी जाती है, या तो फिर वो दिखावा है, उस पर सच्चाई नहीं है। आज की जो तस्वीरें आई उसमें जिस तरह से जो एक रोल अदा किया असदुद्दीन ओवैसी ने वो कहीं ना कहीं पर शक के दायरे में आता है कि अगर आरजेडी को उनका समर्थन मिल जाता तो शायद आज तस्वीर का कोई दूसरा ही रुख होता और बिहार में एक बार तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आती। लेकिन जिस तरह से उनका एक अपना स्टैंड रहा है बिहार को लेकर और जिस तरह से उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही हैं उनको लेकर देश की जनता सोच ज़रूर रही होगी कि वो असदुद्दीन ओवैसी जिसने हमेशा से प्रखर और प्रबल रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध किया, लेकिन आज एक बार आरजेडी के साथ न जाकर, आरजेडी का साथ ना देकर ये ज़रूर तय कर दिया, ये ज़रूर जाहिर कर दिया कि वो देश में अवसरवादी शक्तियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बिहार में नीतीश की सरकार एक बार फिर बन गई है, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं पर पहली उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को लाया गया है जो संघ के से जिनका गहरा नाता रहा है। तो एक जो इस तरह का जो एक मामला देखा जा रहा है और अभी भी ये माना जा रहा है, राजनीति के जो जानकार है, सियासत के जो जानकार है, वो अंदर खाने से कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं कि शायद नीतीश सरकार की उम्र ज़्यादा लंबी ना हो। फिलहाल इसे समय पर छोड़ना होगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाल ली है। देखिए हमारी ये